दोस्तों, ऑल काइंड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड फॉरेन ट्रैवल में आप सबका स्वागत है। आज मैं जिसका हॉरोस्कोप डिस्कस करने वाला हूँ उनका तो नाम ही सिर्फ काफ़ी है। मिस्टर डॉक्टर कुछ भी कह ले उनको कम पड़ ही जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो खुद एक रिलीजियन है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आजकल बहुत सारे चैनल में, बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी का जो जितना एस्ट्रोलॉजी का वीडियो है, जितना एस्ट्रोलॉजर से बहुत कुछ आपको बोल चुके हैं। राजयोग के बारे में सब कुछ बात करते हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि ये होगा तो राजयोग है, ये होगा तो ये योग ठीक नहीं है, ये बीज योग है, ये राजयोग है। बीज योग के नाम पे डराते हैं, राजयोग के नाम के बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा योग है और इस ये कनेक्शन रहेगा तो आपका बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं, बट होता है राजयोग, ऐसा नहीं है नहीं होता है। तो ये जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ये ऐसा कुंडली है, ऐसा एक हॉरोस्कोप है जो आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों है। ठीक है, ऐसा राजयोग आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत बड़े बड़े इंसान हैं तभी आप ऐसा राजयोग आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारा वीडियो मेरा आने वाला है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा सैटर्न का इंपॉर्टेंस क्या है नाड़ी में, जुपिटर का क्या इंपॉर्टेंस है, और उच्च ग्रह नीच ग्रह किसको बोलते हैं, और एक्चुअल राजयोग क्या होता है। ठीक है, और लोग जितना डर जाते हैं काल सर्प दोष, ये दोष वो दोष के बारे में, वो ऐसा कुछ है नहीं, वो मैं डिस्कस करूंगा बाद में। तो आज मैं ये एनालाइज करना आपको सिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, आप देखिए उनका जो कुंडली है, कौन से लगन का कुंडली है, दिस इज जेमिनाई यानी मिथुन लगन का। तो हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले हम किसको देखते हैं, मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, जुपिटर को देखते हैं। यहाँ पे लगन भूल जाइए, लगन राशि भूल जाइए, सब कुछ सिर्फ देखिए गुरु, गुरु कहाँ पे है, जुपिटर। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जुपिटर जो है यहाँ पे बैठा है 11th में। ये 11th मतलब ये हो गया एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में बैठा है बृहस्पति या गुरु। ठीक है, जुपिटर आके कुंभ में बैठ गया, तो ये किसका घर है, ये सैटर्न का घर है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। तो सैटर्न के घर में आ गया जुपिटर। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, यहाँ ये अगर जुपिटर में यहाँ पे है तो सेल्फ जो मैं अगर एनालिसिस करने चाहूंगा एल्बर्ट आइंस्टाइन का अगर कर रहा हूँ, तो जुपिटर खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद है उस हिसाब से, क्योंकि नाड़ी में हम पकड़ते हैं जीव कारक ग्रह है गुरु। ठीक है, गुरु ही इंडिकेट करता है क्या क्या होने वाला है इस जातक के साथ। तो गुरु यहाँ पे बैठ गया शनि के राशि में। ठीक है, कुंभ में। अब आप देखिएगा शनि कहाँ पे बैठा है, सबसे बड़ी बात, सैटर्न यहाँ पे बैठा है 12th में। 12th ये किसका घर है, पाइसिस, मीन राशि, ये बृहस्पति का गुरु का घर है, यहाँ पे सैटर्न बैठा है। तो जुपिटर के घर में सैटर्न बैठ गया, सैटर्न के घर में जुपिटर बैठ गया, तो क्या हो गया, सिंपल, देयर इज एन एक्सचेंज। तो दो प्लैनेट अपने आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। तो राजयोग ये वो बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये योग देखिए आप। और ये मैं आता हूं बाद में। और एक बड़ा पॉइंट मैं बता देता हूँ, ये जुपिटर है, यहाँ से दूसरे हाउस में इतने सारा ग्रह, इतना सारा ग्रह बैठा है, सन, मरकरी, वेनस, शुक्र, शुक्र बुध रवि और शनि, ये चारों, सूर्य शनि बुध शुक्र, चारों एक ही साथ जुपिटर से सेकेंड हाउस में है। सेकेंड हाउस लाभ का भाव है, तो लाभ के भाव में आप एक एंगल से सिर्फ एक चीज देखिए। यहाँ पे आप एल्बर्ट आइंस्टाइन का हॉरोस्कोप अगर खोलते हो कहीं पे भी, सबसे पहले आपको कौन सा घर नजर आता है, देखिए ये वाला घर नजर आता है, इतने सारे ग्रह है इसमें, सिर्फ ये वाला ग्रह, ये वाला घर जो है वो आप एनालाइज करो, कितना प्रभाव है इस घर में। सबसे पहला ये तो गुरु का घर है, मीन। ठीक है, उसमें बैठ गया सैटर्न, सन, मरकरी, वीनस, उसके ऊपर प्रभाव कौन कौन दे रहा है। अब नाड़ी में मैंने पहले भी बोला है कि ट्राइन में कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, जैसे ये अगर मैं
1 पकड़ू, 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 ये, तो नाड़ी में ट्राइन से कैलकुलेशन बनता है हमेशा, ये ऐसे, ठीक है। 4 8 12, यहाँ पे 4 8 12 का कनेक्शन अब देख लो थोड़ा। तो ये घर में मून का भी इफेक्ट है, चंद्रमा का इफेक्ट है, क्योंकि चंद्रमा से 1 2 3 4 5 यही घर पड़ रहा है। अब यहां से आप देखोगे तो केतु का भी इफेक्ट है, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है, आप देखिए जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे के साथ परिवर्तन कर लिए, तो जुपिटर मैं यहाँ पे भी मान सकता हूँ और सैटर्न को यहाँ पे भी मान सकता हूँ, और जुपिटर यहाँ पे तो है ही नेटल चार्ट में, सैटर्न यहाँ पे है। बात को समझिए, तो ये दोनों ग्रह जो है दोनों घर में ही प्रभाव दे रहे हैं, परिवर्तन हो गया फिर भी। तो ये सबसे बड़ा योग ये हो गया, ये जो सैटर्न और जुपिटर का परिवर्तन है, आप किसी भी चार्ट में देखो ऐसा अगर परिवर्तन मिलता है शनि और गुरु का, ये धर्म कर्म योग बोलते हैं हम लोग। धर्म कर्म योग किसको बोलते हैं? जुपिटर जो एक धार्मिक प्लैनेट है, ठीक है, वो धर्म को दर्शाता है, और सैटर्न एक कार्मिक प्लैनेट है। ऑलवेज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न से हम प्रोफेशन डिसाइड करते हैं, वो मैं बाद में आऊँगा, जब मैं प्रोफेशन क्या होगा उसका वीडियो जब बनाऊंगा तब मैं ये चीज आप सबको समझाऊंगा। तो अब देखिए धर्म कर्म योग हो गया, जुपिटर और सैटर्न अब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिए, तो इसका मतलब ये होता है इनका कर्म ही इनका धर्म होगा और इनका धर्म उसका उनका कर्म होगा, उसके लिए वो जाने जाएंगे कैसे वो मैं बाद में आऊंगा। तो धर्म कर्म योग आप समझ गए कि धर्म और कर्म का एक्सचेंज, मतलब जो उनका काम है वही उनका धर्म था, जिंदगी भर वही काम करते रहे और उसके लिए वो फेमस हुए इतना, और कर्म जो है वही उनका धर्म हो गया, मतलब रिलीजियसली वो वही काम करते थे, ठीक है। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। नाउ अब आता हूँ दूसरे कॉम्बिनेशन पे। दोस्तों एक मजे की बात आप सबको बताऊं, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट मैंने जब पढ़ा था तो मैंने ये विकिपीडिया में या कहीं पे या आइंस्टाइन के कोई बुक में ही पढ़ा था, और उनका बायोग्राफी जो था क्लास 9 में शायद वो ड्रॉप किए थे एक साल। आप सोच भी नहीं सकते इतने बड़े इतना महान इंसान क्यों क्लास 9 में आके वो स्कूल ड्रॉप आउट हो गया, मतलब उनका एक क्लास फेल हो गया, वो एक क्लास में फेल हुए थे, शायद वो क्लास 9 ही है, तो वो क्यों हुआ, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बट यहाँ पे मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। जब भी आप देखिएगा गुरु जो जीव कारक ग्रह है वो केतु से ट्राइन में कनेक्शन बना रहे, कहीं पे भी कैसे भी बना है ट्राइन में बना रहे, तो कहीं ना कहीं एडुकेशन में एक बार ब्रेक देता है। उसका मतलब ये नहीं है वो बंदा खत्म हो जाएगा, वो जाएगा आगे, उसका बहुत सारा चार्ट में एनालिसिस करोगे तो बहुत सारा चीज आएगा, उसका दृष्टि आएगा, ये हर वक्त ये होगा नहीं, बट इस केस में एप्लीकेबल है, क्योंकि ये ट्राइन में देखिए जुपिटर, अगर मैं जुपिटर यहाँ पे पकड़ू और एक्सचेंज हो गया पकड़ू सैटर्न के साथ, तो जुपिटर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे अगर पकड़ू तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ में केतु आ गए, तो वो केतु एक रुकावट देता है एडुकेशन में, और वो जुपिटर से अगर 5th हाउस में बैठा है तो पक्का ये पकड़ लो। ट्राइन में बैठा ना भी हो, यहाँ पे अगर मैं इस घर में केतु होता तो नहीं भी हो सकता था एडुकेशन में ब्रेक, बट 5th हाउस जो एडुकेशन का हाउस है, तो यहाँ से जुपिटर मैं पकड़ नहीं रहा हूँ, यहाँ से पकड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी इफेक्ट है यहाँ पे भी इफेक्ट है, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया 5th हाउस जो एडुकेशन का फील्ड है, वहां पे केतु, मतलब एडुकेशन में एक बार ब्रेक तो लगाएगा, ठीक है। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन बनने से नहीं रोक पाया, तो वो इतना फेमस क्यों हुए, इतना उनको नोबेल मिला, इतना सारा अवार्ड मिला, इतना सारा सिटीजनशिप मिला, क्यों? आप देखिए ये गुरु के घर में जो है, ये वाला जो मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूँ, ये घर को देखिए, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जब भी ये देखिए शुक्र, ठीक है, शुक्र बैठ गया मीन में गुरु के घर में, मैं वो वाला वीडियो भी मेरे पेंडिंग है एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन वाला, वो मैं ला रहा हूँ बहुत जल्द। शुक्र मीन में उच्च का माना जाता है हमेशा, ठीक है, तो ये उच्च का शुक्र हो गया, गुरु यहाँ पे सैटर्न के साथ परिवर्तन कर लिए। रवि और गुरु, अगर सूर्य और जुपिटर कभी भी कोई भी चार्ट में एक साथ बैठ गया, या मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर जुपिटर से 9th हाउस में सन है या सूर्य है, तो उनको सरकार से कोई अवार्ड या कुछ मिलता है। और यहाँ पे देखिए गुरु के घर में आके सन बैठ गया, और गुरु भी एक्सचेंज करके सैटर्न के साथ
एक्सचेंज करके यहाँ पे सन के साथ आ गया। तो गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र सब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। गुरु अपने घर में तो स्ट्रांग है ही, ठीक है। सैटर्न भी एक्सचेंज के दौर पे स्ट्रांग हो गया, सैटर्न अपने घर में आ गया, उस हिसाब से 2 घर में उनका इफेक्ट है। तो आप देख लीजिएगा ये कितना स्ट्रांग हॉरोस्कोप है। चंद्र का भी इफेक्ट है 1 2 3 4 5 ट्राइन में, ठीक है। एक यहाँ पे सिर्फ मैं छोड़ दिया 2 ग्रह को, राहु और मार्स, ठीक है। यही दोनों थोड़ा उनके लिए ट्रबल था। हर एक चार्ट में 9 के 9 जो प्लैनेट है वो हम कभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता और अच्छा ही नहीं दे सकता। 1 या 2 प्लैनेट तो ऐसा रहेगा ही जो आपको बैकवर्ड लेके जाएगा, क्योंकि लाइफ में चेंजेस और डिप्रेशन ये सब झमेला ये सब तो आना ही है, ठीक है। उतार चढ़ाव का नाम ही लाइफ है। तो ये राहु और मार्स वो है जो वो ये करवाए हैं। बट बाकी हम जो फोकस करते हैं, आप देखिएगा 12 हाउस का पावर यहाँ पे, ये वाला 12th वाला, ठीक है। ये नाड़ी में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। बुध हो गया यहाँ पे, बुध है बुद्धि का कारक, ठीक है। वेनस, शुक्र जो देता है पैसा देता है, फेमस बनाता है, वो आ गया, उच्च होके बैठ गया। सन आ गया गुरु के घर में, तो गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिल गया। सन माने गवर्नमेंट, ठीक है। वो गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन हो गया, उनका नोबेल मिल गया। और सबसे बड़ी बात ये है सैटर्न, ठीक है। सैटर्न देखिए सन, मरकरी, वीनस उनके साथ, ठीक है। और जुपिटर यहाँ पे, तो गुरु के साथ एक्सचेंज हुआ है, तो वो खुद ही एक गुरु है, अब समझ लो। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक गुरु ही है, उनको सभी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका हॉरोस्कोप का थोड़ा सा एनालिसिस। इसमें बहुत कुछ बोल सकता था मैं, बट और मैं इसको बड़ा नहीं करूंगा। सिर्फ आप जान लीजिए, ऐसा अगर आप कॉम्बिनेशन देखते हो, इतना सारा प्लैनेट एक ही घर में, उस घर का इफेक्ट देख लेना, और पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो सब, इतना प्लैनेट अगर एक साथ एक घर में है, उस घर के ऊपर इफेक्ट देख लेना, दृष्टि कौन से ग्रह का है, ट्राइन देख लेना, और ये सब ग्रह जो ये घर में बैठा है सब उच्च होके या नीच होके कैसे बैठा है, उस हिसाब से आप देखना, तो रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा नाड़ी में। तो बाद में ये इन डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों ये था एल्बर्ट आइंस्टाइन का हॉरोस्कोप। और जो मेरे दोस्त लोग जितना है, मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजी अपना सीखना चाहते हैं सिर्फ एडुकेशन पर्पस में, तो ये सब हॉरोस्कोप आप लीजिए, अपने आप एनालाइज कीजिए और देखिए क्या रिजल्ट देता है। तो वो आप बहुत कुछ सीख पाओगे इसमें, ठीक है। और बहुत चीज़ तो मैं बोलने ही वाला हूँ। इसके बाद मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसे आप प्रेडिक्ट करते हो कि घर में कोई भी सेरेमनी होगा तो कैसे देखा जाता है, वो भी हॉरोस्कोप से पता चलता है बहुत इजीली कि कौन कौन से साल में ये नेटिव के घर में कुछ होने वाला है सेलिब्रेशन। वो सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है, शादी हो सकता है, सेरेमनी कुछ भी हो सकता है, और जैसे किसी का डेथ, कोई पूजा, कोई शादी, लोगों का आना, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा, ये 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन होगा नाड़ी का, वो बहुत मज़ेदार होगा। और उसके बाद ही मैं लाऊंगा जॉब और मैरिज का, ठीक है। तो वो आप ये सब देखोगे तो इजीली सीख सकते हो और किसी का भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। खुद का तो कर ही सकते हो, किसी का भी देख के ये सब प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये आप एनालाइज करो खुद। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आंसर दूंगा। तो आज इतना ही। तो दोस्तों आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, गुड बाय, थैंक यू।